तो मैं पहले भगवती भारती जी के पास चलता हूँ। आपका स्वागत है और जय सनातन जय हिंदू राष्ट्र। जय सनातन जय हिंदू राष्ट्र। सभी पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। आर्यपुत्र जी, आपका टॉपिक काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक रहा। मैं सभी श्रोतागण से थोड़ा ये कहना चाहूंगा कि ऑफ टॉपिक ना जाया करें, थोड़ा टॉपिक पे रहे बात तो ज्यादा बेटर है, बिकॉज टॉपिक काफी मेहनत से चुना जाता है। जैसे कि अभी आज का टॉपिक मैं ये कहना चाहूंगा आर्यपुत्र जी कि सनातन की अच्छाई उसकी कमजोरी नहीं है, उसका बदलाव शायद उसकी कमजोरी है। जो वक्त के साथ बदलाव, जैसे कि अभी कुछ पैनलिस्ट ने भी रिपीट किया, बताया कि वक्त के साथ बदलाव जैसे कि आ रहा है संस्कृति और सभ्यता में सनातन की, तो उसके कारण आज बहुत चीजें ऐसी हैं जो प्रॉब्लम्स हम फेस कर रहे हैं। जैसे कि हमें सिखाया जाता है घर में ही प्रेम भावना, सद्भावना से रहे, सबके साथ प्यार से रहें, सबको एक समान माने, ये वो। तो गाइडेंस में हमें ये सब सिखाया जाता है, लेकिन उसके विपरीत हमें जो चीजें सीखनी चाहिए, जो अपने डिफेंस के लिए भी जरूरी है, वो हम नहीं सीख पा रहे हैं। अपनी संस्कृति और सभ्यता को भूलते जाना, ये भी एक गलत चिन्ह है जो हमें कमजोर बना रहा है। जिसमें एजुकेशन सिस्टम ने भी एक बड़ा रोल निभाया है, हमारी स्कूल के एजुकेशन सिस्टम लो या घर की एजुकेशन, जिसकी वजह से शायद ये फॉल्ट जो है वो बढ़ता जा रहा है। और मैं दूसरे चैनल पर ये टिप नहीं करना चाहूंगा कि जैसे कि आपने बताया कि कुछ चैनल्स हैं जो आज सनातनी ज्ञान दे रहे हैं, और लोग बाग वहाँ पे बड़ा जा रहे हैं और इंटरेस्ट लेते हैं उनकी बातों में, और सोचते हैं कि काफी सत्य वहाँ बट रहा है। तो मैं उन लोगों से यही प्रार्थना करूंगा कि प्लीज ऐसे चैनल्स पे जाकर गलत ज्ञान ना प्राप्त करें, और सही चैनल्स को फॉलो करें और स्प्रेड करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अच्छे चैनल्स को, ताकि आप सही ज्ञान प्राप्त करें सही जगह में से। क्योंकि वो लोग वो चीजें प्रमाणित तरीके से दिखाते ही नहीं है। उनकी खुद की पीडीएफ फाइल्स या उनका खुद का पीपीटी या फिर उनका पावर पॉइंट प्रोजेक्ट चल रहा होता है, जिसपे वो खुद की अपनी कुछ अलग दुनिया में रहते हैं। और साथ ही साथ कुछ आज के रिफॉर्म के ऊपर बात करूंगा कि जो परिवर्तन कहा जाता है कि सनातन में परिवर्तन की गुंजाइश है, उसी परिवर्तन का शायद आज हम जिक्र कर रहे हैं। ये बात ज़रूरी है। ये सारी बातें जो आपने कही वो इसी चीज़ों को लेकर हैं कि एक तरफ तो हम प्रयास कर रहे हैं कि सनातनी लोग जो आज के समय में उदासीन हैं और अकर्मण्य हो गए हैं, वो उन सब बातों से हो गए कि हमारे अंदर एक विचार भर दिया गया है प्रारंभ से ही कि सनातन में आपको सबको बराबर लेके चलना है। अगर कोई मत भी रख रहा है अपना तो उसको भी स्वीकार करना है और कोई छोटे बड़ा नहीं होता है। तो हमारे अंदर मतलब अच्छाई की बहुत सारी चीजें कूट-कूट के भर दी गई हैं। तो हमें सब कुछ खुद अच्छे हो गए हम तो हमें दूसरे भी उतने ही अच्छे नज़र आते हैं। हम अपने ही जी जी, चश्मे से यही देखते हैं, यही मैं कह रहा हूँ। हम अच्छे हैं तो। जी तो इसलिए हम दूसरे की बुराइयां भी नज़रअंदाज कर जाते हैं और उसी का खामियाजा हमें आज भुगतना पड़ रहा है। तो ये तो हो गई वो जो हम अपने ही कर्मों से या अपने ही परंपराओं से यहाँ पहुंचे हैं। दूसरे हम उन चैनलों की बात करते हैं जो आजकल पिछले कुछ सालों से यूट्यूब पर आ गए हैं और वो सनातनी धर्म ग्रंथों को टारगेट करते हैं, उनके बारे में झूठे और अनर्गल प्रचार करते हैं और फिर हमारे एक वर्ग को ये कहते हैं कि आपके साथ जो भेदभाव किया जा रहा है, वो इसलिए क्योंकि धर्म ग्रंथों में ये लिखा है। वो ये कभी नहीं कहते जी कि ये समाज में है, इसलिए आपके साथ हो रहा है, नहीं। क्योंकि समाज में है, तो भाई ये है भई समाज आज नहीं कल फिर परिवर्तित हो जाएगा। समाज तो निरंतर प्रक्रिया के तहत परिवर्तन के तहत चलता रहता है। तो वहाँ पे तो ये पकड़ नहीं पाएँगे, उनको बरगला नहीं पाएँगे। तो वो सीधी चोट करते हैं कि साहब धर्म ग्रंथों में लिखा है इसलिए आप वो धर्म ही छोड़ दीजिए। और ये दुष्प्रचार हमारे जी। सामने ये दूसरे प्रकार का है, जो सनातन के खिलाफ खड़ा हो जाता है। मैं एक पॉइंट और रखना चाहूंगा कि जैसे कि आपने बताया, तो ये सहनशीलता का कारण भी है एक हमारा, कि हम बहुत ज्यादा सहनशील है। और कुछ ज्यादा ही भी मतलब कुछ बात ऐसी होती हैं जो हमें नहीं सुननी चाहिए या नहीं बर्दाश्त करनी चाहिए, उन्हें भी हम बर्दाश्त करते हैं। ये सहनशीलता का एक उच्च कोटि का उदाहरण हम देते हैं कभी कभी, जो हमारे लिए शायद हानिकारक है। क्योंकि अगर हम अपनी ही आवाज को दबाएंगे या अपने आप को नहीं जानेंगे, अपने आप को हम चुप रखेंगे और सोचेंगे कि चीजें ऐसे ही ठीक हो जाएंगी, तो ऐसा नहीं होगा।
समाज में रहेंगे तो आपको अपनी एक आवाज बनानी होगी। आपको अपने हक के लिए बोलना होगा। आपको अपने हक को जानना होगा और उसके लिए लड़ना भी होगा। ठीक है। तो आप बिल्कुल। जैसे कि अलग पंथ समुदायों में देखते हैं, तो वहां पर आप देखिएगा कि उन सब में यूनिटी की बात की जाती है कि उनमें सब में यूनिटी है। वो यूनिटी आती कैसे है? वो एक एक बंदा एक साथ जुड़ता है, धीरे धीरे वो एक बड़ी कम्युनिटी बनती है। फिर उनके बीच में आपस में मतभेद थोड़े कम होते हैं। हमारे यहाँ क्या है कि मैं जैसे अभी देखता हूँ कि हमारी खुद के बीच में इतने मतभेद रहते हैं कि हम आपसी ही मतभेद में रहते हैं। ये मतभेद ना रहकर, क्योंकि ये अज्ञानता का कारण है। अज्ञानता के कारण आपसी मतभेद ज्यादा होते हैं और इसी कारण से हम लोग यूनिट नहीं हो पा रहे हैं। मैं चाहता हूँ ये जो अज्ञानता है ये खत्म हो और यूनिटी क्रिएट की जाए। इसके लिए हम सभी को प्रयास करना होगा, अपने पुस्तकों को पढ़ना होगा, अपने धर्म शास्त्रों को जानना होगा, और जो से जहाँ भी इस तरह का ज्ञान हमें मिल रहा है उन सभी जगहों को हमें फॉलो करना होगा। वैसे भी आज के टाइम टेक्नोलॉजी का है, मीडिया का है, और इस टेक्नोलॉजी के युग में, साइंस के युग में अगर हम अपनी मान्यताओं को बहुत ही अच्छी तरीके से और बहुत ही इजीली वे में फाइंड कर सकते हैं, पा सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, तो आप जरूर अपने दिनचर्या में से कुछ समय ऐसा निकालें ताकि आप उस समय को अपनी संस्कृति और सभ्यता को जानने में दें, अपने इतिहास को जानने में दें, जो आपके लिए बेहद जरूरी है। जी, बिल्कुल। बिल्कुल सही बात है साथियों, ये आवश्यक है। अगर आप ज़रा-सा भी सनातन के बारे में सोचते हैं, अपने परिवार और अपने खुद के बारे में उसको छोड़ने के बाद उस वहाँ से यदि उस दायरे से बाहर निकल के अगर आप सोचते हैं कि आप जिस परंपरा से आए हैं, सनातन परंपरा वो है, और उसके बारे में अगर आप विचार करते हैं कि ये परंपरा कैसी है और इसको अक्षुण्ण रखा जाना है और हमें अगली पीढ़ी तक इसे पहुँचाना है, तो उस सनातन के बारे में भी आपको जानना आवश्यक है, जानना ही चाहिए। जी जी जी। मैं अपना जी, एक व्यू रखना चाह रहा था, जैसे कि अभी पीछे कुछ श्रोताओं ने अपनी बात रखी उनके ऊपर। जी, सर मैं कहना बोलिए। चाह जी, रहा था कि जैसे कि ये बोल रहे हैं कि काफी टाइम से हम लोग इस चीज का उत्पीड़न सह रहे हैं, और लेकिन इसका कारण क्या है कि हम चुप हैं, हम कुछ बोलना नहीं चाहते, या फिर हम बोलना इससे डरते हैं। हम ज्ञान को इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर ज्ञान प्राप्त भी कर ले फिर भी अपने मुख से बोलते हुए डरते हैं। अगर हमें जानते भी हैं कि हम किसी चीज के बारे में और सामने वाला हमारे सामने गलत बोल रहा होता है तो हम उसको रोकते नहीं है। ठीक है। ये हमारी कमजोरियां हमें बढ़ती जा रही हैं, ये हमें गाइडेंस के तौर पे मिल रही हैं, या आज का एनवायरनमेंट हमें दे रहा है, चाहे इसे कुछ भी समझिए, बट ये चीजें हमारी कमजोरी हैं। और ये सबको गले लगाने की जो आदत है ना हमारी, कि सबको अपने गले लगाएं, ये जरूरी नहीं है। ठीक है। इंसान को पहले परखा जाता है, उसको जांचा जाता है, अगर वो गले लगाने योग्य है तो उसको गले लगाया जाता है, अगर वो नहीं है तो उसको गले नहीं लगाया जाता। ठीक है। तो ऐसे ही किसी को जाने बिना परखे आप अपने गले लगाए और अपना कहने लगे, ये भी गलत है। जैसे कि आजकल मैं कुछ न्यूज चैनल्स पे देखता रहता हूँ, डिबेट्स होती हैं, तो वहाँ पे हमारे धर्मशास्त्र के सैन्य स्वामी जी आते रहते हैं, और जो पढ़े लिखे योग्य हैं वो उनको बुलाते हैं। तो वहाँ पे जो कुछ मौलाना मौलवी लोग भी इकट्ठे होते हैं, जो स्कॉलर्स हैं इस्लाम के। तो मैंने काफी सारी डिबेट्स में से देखा है कि उन्होंने किसी गलत चीज को कोट किया, या उन्होंने हमारे हिंदू धर्म के बारे में कुछ अपशब्द बोले, तो उस चीज को ज्यादा मेजर नहीं किया जाता, उसको हाईलाइट नहीं किया जाता। जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले मुकुल शर्मा जी के बारे में बात हो रही थी, तो उनकी बात को इतना हाईलाइट किया गया कि पूरे देश में आगजनी कर दी गई। लोग लोग सड़कों पे उतर गए, लाखों लोगों की तादाद पे लोग मारने काटने को आ गए, और यहाँ तक कि उन्होंने अहिंसा का इतना उच्चतर का उदाहरण दिया कि कुछ लोगों को उन्होंने मृत्यु के घाट उतार दिया। तो इस तरह की मानसिकता को अगर आप लड़ना चाहते हैं तो उसी वे में लड़ना पड़ेगा जिस वे में वो सामने से आ रहा है। आप भी चुप ना रहें, अगर कुछ गलत अपशब्द आप सुनते हैं तो आप भी उसका रिपोर्ट करें, कैसे भी उसको अ, समाज तक भेजें, उसको आप अपनी एक आवाज बनाएं। आप एक आवाज में, एक स्वर में जब बोलेंगे, कहेंगे अपनी बात को, तो वो सबके सामने जरूर आएगी और उसको रखा भी जाएगा। जब आप अपने मन में ही कोई बात को रखेंगे तब तक वो दुनिया को नहीं समझ में आएगी। तो अपनी बात को दुनिया के सामने रखना सीखें,
और अपने वचनों पे अटल रहें और अपशब्द ना सुने। अपनी संस्कृति और सभ्यता के लिए कोई भी अपशब्द ना सुने। जी, मैं यही बिल्कुल। प्रार्थना करना चाहूंगा सबसे। शांत रहना सही है, लेकिन जहाँ शांत रहा जाए, वहां शांत रहना सही नहीं जहाँ शांत नहीं रहा जा सकता। जहां पर आपके विरुद्ध षड्यंत्र रचे जा रहे हों, वहां आप शांत नहीं रह सकते।